अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको अपने चैनल कुकिंग विद नाज़नीन में जो बनाना सिखा रहे हैं वो है अचार गोश्त। और ये अचार गोश्त कैसे बनेगा, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना 3 प्याज ले लिए थे, तेल भी डाल दिया मैंने। आप जिस तेल मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच कितना, मतलब 2 डोइए। 2 डोइए, ठीक हो गया। वो ये ना कि आप डालडे में भी बना सकते हैं, घी में भी, जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है, वो मैंने बना दिया। ये दही है, मैंने इसमें से आधी डाल ली है मैंने, पाव दही। ये मतलब आधा किलो है। एक पाव हाँ, दही हम एक लोगों पाव। ने अचार गोश्त की हाँ जो सालन उसमें डाल हाँ दी जी, है। ये किलो से ज़्यादा ही है गोश्त। ठीक है, गोश्त में बना रही हूँ ना मैं। एक टमाटर मैंने ले लिया है, वो भी काट लिया। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया इसमें, वो भी इकट्ठा तो चीज़ें मतलब कर 1 दी। चम्मच लहसुन अदरक का हाँ पेस्ट जी, है, हाँ जी, 1 अदर टमाटर है, और जो हमारा गोश्त है वो 1 केजी से ज़्यादा है। हाँ जी। ये एक मसाले का पैकेट आप दिखा दें तो पड़ा। ठीक है, और ये शान का जो अचार गोश्त का मसाला है हम लोगों ने ये भी ऐड हाँ करना जी, है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे होममेड स्पाइसेस हाँ हैं वो जी। भी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करने ये हैं। देखें, मैंने आधी चम्मच ली है दादरी मिर्च का। ठीक है, ये मैं मसाला घर में बनाती हूँ, ये अचार गोश्त का। ठीक है, वो आपको मैं फिर बताऊँगी, ये टाइम मतलब लगेगा कैसे बनाती हूँ मैं। तो ये पिसी हुई मिर्च है, एक्स्ट्रा मतलब डालूँगी मैं। ये हल्दी है आधा चम्मच, और ये मिर्च कितनी है, ये वाली? आधा चम्मच। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और आधा ही हल्दी पाउडर है। हाँ जी, ये आधा चम्मच नमक है, क्योंकि उसमें मसाले में भी नमक है ना, तो आधा चम्मच दादरी मिर्च का। ये मैंने आधा चम्मच अपना जो मसाला मैंने बनाया ना, जो आपको बताऊंगी मैं, वो है। अब ठीक मैं हो ना गया। ये प्याज रखती हूँ। ठीक है, तो मतलब अब हम लोग यहाँ पर ये पहले प्याज ब्राउन करेंगे। हल्के से करेंगे, बस अच्छा, हल्के तो से। उसके बाद हम फिर लोग उसमें गोश्त गोश्त। डाल दूंगी ना, फिर गोश्त भी गल जाएगा, प्याज भी, फिर भून के ये मसाले डाल देंगे। ठीक और है, दही भी। तो व्यूअर्स आप लोगों ने हमारी आसान रेसिपी ही को है, पूरा मुश्किल देखना नहीं है, है, मतलब मुश्किल आपको नहीं है। समझ लग जाएगी जो चार गोश्त की रेसिपी, क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोगों ने प्याज करने हैं हाँ ना, जी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले प्याज रख देते हैं बनने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं कि जो मज़ेदार से चार गोश्त की रेसिपी है जो हम आपको आज गोश्त पे बनाना सिखा रहे हैं हाँ वो जी। कैसे तैयार होगी। रखूँ हांडी? जी जी, आप शुरू करें। जी हाँ। हाँ जी, बस ये थोड़े से प्याज हो गए हैं, अब ये मैं डाल देती हूँ। मतलब हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा कलर हम लोगों ने प्याज़ों का चेंज नहीं किया, थोड़ा सा ही हम लोगों ने बस इसको मतलब यहाँ पर किया है। और यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने गोश्त, टमाटर और जो लहसुन अदरक का पेस्ट आप लोगों को दिखाया था हम लोगों ने, 1 चम्मच हम लोगों ने लिया था और 1 अदर टमाटर लिया था, और गोश्त था हमारा एक तकरीबन 1 केजी से ज़्यादा, हम लोगों ने वो उसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर आज हम आपको सिखा रहे हैं वो है मतलब गोश्त, अचार गोश्त। तो उसकी रेसिपी हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है, तो आप लोग इसको बनाएं और इन्जॉय करें। हम लोगों ने यहाँ पर इसको डाल दिया, इसको मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि पहले गोश्त को हम लोगों ने गलने के लिए रखना है, वो गल जाएगा, उसके बाद हम लोग जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो शामिल करेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि हम लोगों ने, वैसे तो हम लोग गोश्त पकाते हैं तो प्याज और गोश्त ये एक साथ ही रख देते हैं पकने के लिए, लेकिन यहाँ पर पहले हम लोगों ने प्याज हल्के से किए, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर गोश्त शामिल किया। थोड़ा सा जो उसका मेथड है यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। ये ना थोड़ा सा ना मैं गोश्त भूनूंगी, फिर पानी डाल के ना, मतलब नमक मिर्च के बगैर ही इसे पकाऊंगी। 5 मिनट ना भूनूंगी मैं इसे, प्याज भी हो जाएंगे, ये गोश्त भी हो जाएगा। ठीक है, 5 तो मिनट भून 5 मिनट के बाद दिखाते हैं हम। हाँ जी, ये मैंने ना 5 मिनट भून लिया इसे। अब मैं ना इसमें ना पानी डालने लगी हूँ। पानी हम लोगों ने 1 कप लिया। हाँ जी, गोश्त गल जाए ना, बस गोश्त गलने के साथ। अब हम लोगों ने गोश्त को गलने के लिए रख देना है, पानी हम लोगों ने डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि गोश्त को थोड़ा टाइम लगता है पकते हुए, तो हम लोग इसको रख देते हैं और जब तक गोश्त नहीं गलता वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखिए अचार गोश्त है ना, इसमें मैं दही डाल रही हूँ। चले 3 से 4 चम्मच जो हम लोगों ने है वो योगर्ट इसके अंदर ऐड किया है। तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोगों ने किस तरह मतलब ये जो हमारी रेसिपी है इसको तैयार किया है। फिलहाल हम लोगों ने इसके अंदर योगर्ट डाल दी, इसके बाद हम लोग जो इसके अंदर आप लोग हमने तमाम से स्पाइसेस दिखाए थे वो डालेंगे, और जो खास तौर पर स्पेशल जो हमारा अपना एक बनाया हुआ मसाला जो मम्मा ने बनाया वो भी हम इंशाल्लाह को बताएंगे, तो वो हम लोगों ने शामिल करना है। थोड़ा सी फ्लेवर के लिए हम लोगों ने जो बाज़ार का अचार गोश्त का मसाला है वो भी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा गोश्त का पानी है इसको खुश कर रहे हैं, और इसी दौरान जब ये खुश्क हो जाएगा तो हम लोग मसाले डाल दें। मसाले डाल देंगे। ये इसके अलावा अब हम लोग जो हमारे घर के मसाले हैं वो शामिल करते हैं। तो
आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो घर वाले स्पाइसेस है वो भी डाल दिए हैं, जो मतलब नमक मिर्च हम लोगों ने आपको बताया था, और जो बाज़ार का मसाले का पैकेट है वो भी हम लोगों ने डाल दिया। तो इसको अब हम लोग हिला रहे हैं अच्छी तरह से। जिसके बाद इसके पानी को खुश्क करेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। दही भी हम लोग तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर डाल दिए हैं, और ये देखिए इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए। इट्स मीन कि ये तकरीबन डन हो रहा है, और इसको हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे, और ये हमारा फाइनल होने वाली है रेसिपी। तो जब ये घी छोड़ देगी तो इसका मतलब है कि जो हमारी रेसिपी है ये तैयार हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर घी आने का वेट करते हैं। खुशबू माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आ रही है, और बबल्स बनना शुरू हो गए हैं इसके अंदर। ये तो व्यूअर्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी 4 गोश्त की रेसिपी है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी ये तैयार हो गई है, और धुआं भी इतना भाप। और इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर फाइनल जो करने के लिए जो हमारे अदरक और जो हरी मिर्ची हैं उसको हम लोगों ने डाल दी, हम लोग उसको गार्निश किया। तो खुशबू माशाल्लाह बहुत ही उम्दा आ रही है, ये देखें आप। तो अब मम्मा इसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे, मतलब ये फाइनल हो गया हमारा। हाँ जी ठीक है, तो अब हम लोग व्यूअर्स को डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जो मज़ेदार सी 4 गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी है जी। तो अब हम लोग इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह जो सी हमारे 4 गोश्त की रेसिपी वो तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फ़ीडबैक दें कि जो मज़ेदार से हम लोगों ने आपको 4 गोश्त की रेसिपी सिखाई है वो कैसी आपको लगी है। इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही आसान है बनने वाली ये रेसिपी, और इसको अब आप लोग बना सकते हैं। अगर आपने चिकन में बनाना है तब भी यही होगा मेथड सारा, आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे। और चिकन के हवाले से हम लोगों ने ये रेसिपी पहले शेयर की भी हुई है आपको। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह गाढ़ा गाढ़ा सा और इतना थिक सा जो हमारा 4 गोश्त का सालन है वो तैयार हो गया है। ये इसकी फाइनल शक्ल ये देख लें। कुछ लोग अचार गोश्त में अचार भी डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग अचार गोश्त जो कहते हैं कि 4 गोश्त की रेसिपी है, लेकिन हम लोग ऐसा मतलब कुछ नहीं करते। हम लोग आपको जो ऑथेंटिक जो सही अचार गोश्त की रेसिपी है जो कि मसालों के साथ तैयार की जाती है वही सिखाते हैं। तो मतलब आप लोग चाहे तो उस जो मसाले को जो नमक मिर्च है उसको ये जो हमारी हरी मिर्च है इसके अंदर भी आप लोग फिल करके उसको डाल सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोग ये 4 वाला सीन नहीं करते, हम लोग वैसे जो स्पाइसेस के साथ रियल ऑथेंटिक जो उसकी रेसिपी है वही हम लोग शेयर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मज़ेदार से 4 गोश्त की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होते हैं। हम लोग को दुआ में याद रखिएगा। हम आप लोग के लिए दुआ गो हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।